गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। और इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है अभी, हर तरफ इंटरनेशनल मैचेस खेले जा रहे हैं, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेले जा रहे हैं स्पेसिफिकली। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ब्यौरा दे दूं, अपडेट दे दूं अभी तक कि भाई फीफा वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है काफ़ी जल्दी। कौन सी टीम खेल रही है, कौन सी टीम नहीं खेल रही है। मुझे कुछ डीएम्स भी आए ये पूछते हुए कि यार बताओ तो ज़रा फॉर्मेट क्या है, कौन टीम्स आ गई हैं, कौन टीमें मिस आउट करेंगी। तो आज उस पर बात करेंगे कि कौन सी कॉन्फेडरेशन से कितनी टीमें आ रही हैं, किन टीम्स का पक्का हो गया है वर्ल्ड कप खेलना और कौन सी टीमें हैं जो मिस आउट कर सकती हैं। रीजन वाइज, कॉन्फेडरेशन वाइज, कॉन्टिनेंट वाइज आज उसको जानने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन दोस्तों, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। एंड यस, वी आर वेरी क्लोज टू 4 लाख सब्सक्राइबर्स दोस्तों, तो डू मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। फ्री है यार, दबा दो, तोड़ दो यार सब्सक्राइब बटन। लेट्स गो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो वर्ल्ड कप 2026 के लिए कौन सी टीमें क्वालिफाई कर रही हैं वो समझने के लिए आपको पहले फॉर्मेट समझना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप का और क्वालिफायर कैसे काम कर रहे हैं। तो सिंपल है दोस्तों, ये पहली बार ऐसा हो रहा है इस फीफा वर्ल्ड कप में कि इसको एक्सपैंड कर दिया गया है। हमेशा 32 टीम्स होती थी। ऑब्वियसली पुराने फीफा वर्ल्ड कप्स में तो 8 और 16 टीमें भी होती थी, बट बहुत समय से 32 टीमों का फीफा वर्ल्ड कप खेला जा रहा था और इस 32 को बढ़ा के 48 कर दिया गया, यानी 16 और टीमें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी इस वर्ल्ड कप में। एक्सपेंडेड वर्ल्ड कप का पहला एडिशन है तो उस हिसाब से स्लॉट एलोकेशन भी होता है हर कॉन्फेडरेशन को। तो यहां पे ना आपकी 6 फुटबॉल कॉन्फेडरेशन होती हैं। AFC होती है आपकी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, फिर आपकी अफ्रीका की आती है कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल CAF, कॉनकाकाफ होती है आपके नॉर्थ अमेरिका और जो कैरिबियन आइलैंड्स होती है उनको मिला के बनती है आपकी कॉनकाकाफ, जिसमें आपके US, कनाडा, मेक्सिको और जो कैरिबियन की टीम्स हैं सारी वो सब आते हैं। फिर आता है उसके बाद आपका साउथ अमेरिका जिसको कहा जाता है कॉनमेबॉल, जिसमें आपके ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, पैराग्वे वगैरह खेलते हैं। उसके बाद आता है ओशियाना। ओशियाना में आपके खेलते हैं न्यूजीलैंड और बाकी छोटे छोटे आइलैंड्स। ऑस्ट्रेलिया ज्योग्राफिकली ओशियाना का पार्ट होना चाहिए, लेकिन फॉर फुटबॉलिंग रीजंस 2006 से ऑस्ट्रेलिया AFC का पार्ट है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का पार्ट है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आती है सबसे बड़ी कॉन्फेडरेशन UEFA, जिनको सबसे ज्यादा स्लॉट्स मिलते हैं इस फीफा वर्ल्ड कप में और उनकी क्वालिफिकेशन अपनी अलग चलती है। तो यहां पर क्या है, हर फीफा कॉन्फेडरेशन को एक स्लॉट एलोकेशन है। ऐसा नहीं है कि आप एशिया और यूरोप को कंपेयर कर सकते इन द टर्म्स ऑफ कंट्री। तो अगर स्लॉट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो AFC से 8 टीम है, अफ्रीका से 9 टीम है, कॉनकाकाफ से 3+3 टीम है। कॉनकाकाफ में 3+3 का मतलब यह हुआ कि 3 तो आपके होस्ट नेशन ही है कॉनकाकाफ से, USA, कनाडा, मेक्सिको, जो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन हासिल कर चुके हैं। इससे पहले आप कहें कि ये तो अनफेयर है, नहीं अनफेयर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप कॉनकाकाफ क्वालिफिकेशन वैसे भी कराते स्टैंड अलोन, चाहे ये वर्ल्ड कप कहीं और हो रहा होता, तो कनाडा, मेक्सिको और USA तो इन एनी केस आ ही जाते। ये तीनों टीमें काफी ऊपर है बाकी टीमों से। बाकी जो टीमें बच गई वो बाकी 3 स्पॉट्स के लिए खेलती हैं अपना क्वालिफिकेशन। उसके बाद कॉनमेबॉल से 6 टीमें डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगी। साउथ अमेरिका से पहले 4 होता था, अब 6 हो गया है। उसके बाद ओशियाना से 1 टीम तो पक्का आएगी ही आएगी, और पहले ये 0.5 होता था। 0.5 का मतलब ये होता था कि ओशियाना से जो टॉप टीम होती थी वो इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में जाती थी। ओशियाना से कभी भी फिक्स नहीं था कि एक टीम तो आएगी आएगी, लेकिन इस बार एक पक्का स्लॉट दिया गया ओशियाना को क्वालिफिकेशन के लिए, तो एक टीम ओशियाना से आ चुकी है इस फीफा वर्ल्ड कप में। उसके बाद आते हैं हम UEFA अपनी ही क्वालिफिकेशन से 16 टीमें भेजता है। UEFA की कोई टीम इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में नहीं जाती। बाकी कॉन्फेडरेशन से एक एक टीम तो मिनिमम आती ही है इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में, बट UEFA की क्वालिफिकेशन खुद में ही होती है। UEFA से कोई टीम नहीं जाती इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ खेलने। 16 टीमें आपकी UEFA से आती हैं और 2 टीमें आएंगी आपकी इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ से। वो 2 टीमें किसी भी कॉन्फेडरेशन से होती हैं। जो टीमों ने इन प्लेऑफ्स में अपने स्लॉट्स जीत लिए वो 2 टीमें आ जाएंगी इस फीफा वर्ल्ड कप में। अब उसमें से एक टीम साउथ अमेरिका से भी हो सकती है, अफ्रीका से भी हो सकती है, एशिया से भी हो सकती है, ओशियाना से भी हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको आपकी 48 टीमें मिलेंगी इस फीफा वर्ल्ड कप की। तो शुरू करते हैं ओशियाना से, जो सबसे आसान है दोस्तों। तो न्यूजीलैंड एक्सपेक्टेडली, जैसा सब सोच रहे थे कि न्यूजीलैंड ही आएगी, न्यूजीलैंड ने जगह बना ली अपनी फीफा वर्ल्ड कप में। ओशियाना का जो फीफा क्वालिफायर था वो उन्होंने जीत लिया है और न्यू कैलेडोनिया जाएगी इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में। तो 1.5 का जो एलोकेशन था उसमें से 1 तो आपका न्यूजीलैंड हो चुका है, 0.5 आपका न्यू कैलेडोनिया, यानी न्यू कैलेडोनिया ओशियाना को रिप्रेजेंट करेगी इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में। उसके बाद आ जाते हैं हम कॉनमेबॉल पे, जो है साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका में क्या है कि 4 से 6 ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन स्लॉट्स हो गए हैं। तो टेबल आपके सामने है। अर्जेंटीना जो डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियंस हैं उन्होंने गजब तरीके से बड़े एक लंबे मार्जिन के साथ टॉप की हैं क्वालिफिकेशंस। दूसरे नंबर पे इक्वाडोर है, 3rd नंबर पे कोलंबिया है, 4th पे यूरुग्वे, 5th पे ब्राजील, जो ब्राजील की लोएस्ट एवर क्वालिफिकेशन फिनिश है, और 6th पे आ चुकी है पैराग्वे। तो यानी अगर ये पहले के तरह से चल रहा होता
वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का सिस्टम, तो ब्राजील अपनी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होता कि वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं करती, उनको प्लेऑफ के रूट से आके फिर खेलना पड़ता क्वालिफायर और फिर शायद वो क्वालिफाई करते फीफा वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन ब्राजील ने अपने आप को फाइनली संभाल लिया, खराब शुरुआत के बाद उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और ये आपकी 6 टीमें हैं जो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कप खेलने चली गई हैं। इनमें अगर मैं कुछ स्टैट्स की बात करूं तो इक्वाडोर काफी इंप्रेसिव रहे हैं, सेकंड उन्होंने फिनिश किया है कॉन्मेबॉल की टेबल में और लीस्ट गोल्स कंसीडर्ड एवर इन अ वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन कैंपेन है इक्वाडोर के, जहां पे उन्होंने सिर्फ 5 गोल कंसीड किए 18 मैचेस में। मोइसेस काइसेडो ओपी इन चैट। उसके अलावा अगर आप एक बार इक्वाडोर की बैकलाइन की बात करें तो ओर्दोनेस, विलियन पाचो, हिंकापिए, एस्तुपिनान, बहुत ही जबरदस्त बैकलाइन है और बेस्ट डिफेंसिव नेशन है अगर हम साउथ अमेरिका फुटबॉल की बात करें तो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो कोलंबिया की वापसी हो चुकी है 2018 के बाद फीफा वर्ल्ड कप में। ब्राजील की मैंने बात करी ली, यूरुग्वे अगेन नो सरप्राइजेस, काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। पैराग्वे की वापसी हो चुकी है दोस्तों 16 साल बाद। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में आखिरी बार हमने पैराग्वे को देखा था, तो पैराग्वे आ चुके हैं फीफा वर्ल्ड कप खेलने। बोलिविया क्वालिफाई कर चुकी है इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ के लिए दोस्तों, अभी भी चांस है उनके पास फीफा वर्ल्ड कप खेलने का। उन्होंने अपना जो होम स्टेडियम है वो लापाज से एल ऑल्टो शिफ्ट कर लिया था। लापाज 2800 मीटर ऊपर है सी लेवल से और एल ऑल्टो तो उससे भी ज्यादा ऊपर है, लगभग 4500 मीटर है ऊपर सी लेवल से, जहां पे हमने कई बार सुना है कि प्लेयर्स को खेलने में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जिससे प्लेयर्स अच्छे से नहीं खेल पाते। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, अपनी होम एडवांटेज का इस्तेमाल करके एटलीस्ट उन्होंने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में तो जगह बना ली है। तो ये 7 टीमें हैं जो फीफा वर्ल्ड कप में जाएंगी, जिसमें से 6 आपकी ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो चुकी हैं। बोलिविया का अभी पक्का नहीं है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि वहां पे उनका कड़ा मुकाबला होगा। वेनेजुएला, पेरू और चिली अनफॉर्चुनेटली मिस आउट। चिली की फुटबॉल एक बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है, जहां पे नए प्लेयर्स आके उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं और पुराने प्लेयर्स, जो एक गोल्डन जनरेशन थी जो हमने चिली की देखी थी, अलेक्सिस सैंचेज और आर्तुरो विडाल और क्लॉडियो ब्रावो, ये सब प्लेयर्स मूव ऑन करने के बाद चिली को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वेनेजुएला स्टिल रिमेन्स द ओनली साउथ अमेरिकन नेशन टू नॉट प्ले द वर्ल्ड कप और इस बार भी यही केस होने वाला है और 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा वेनेजुएला को। तो कॉनकाकाफ की अगर बात करें दोस्तों, तो अभी भी इनके क्वालिफायर्स चल रहे हैं। 3 होस्ट नेशंस ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर चुके हैं, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। बाकी अगर हम टीम्स की बात करें तो 12 टीमें क्वालिफायर्स खेल रही हैं। 4-4 टीमों के 3 ग्रुप बनाए गए हैं। सिंपल सिस्टम है, जो टॉप 3 टीमें होंगी अपने अपने ग्रुप की, वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगी फीफा वर्ल्ड कप के लिए, और जो 3 सेकंड प्लेस टीम्स होंगी उनकी एक अलग टेबल बनेगी और उसमें से जो टॉप 2 टीमें होंगी वो जाएंगी इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ खेलने। तो अगर हम करंट सिनारियो की बात करें तो एज थिंग स्टैंड सूरीनाम, कुराकाओ और हाइती ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर रहे हैं। पनामा, जमैका और होंडुरस की एक सेकंड प्लेस टेबल बनेगी, जिसमें आप देख सकते हैं जमैका और होंडुरस, ये 2 टीमें आगे जाएंगी इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ खेलने। अब दोस्तों बात करेंगे अफ्रीका की, सीएएफ की यहां पे बात करने वाले हैं, जहां पर 9.5 स्लॉट्स इनको एलोकेट किए गए हैं और एक्चुअली में क्रेजी सीन चल रहा है पूरे क्वालिफायर्स का। 4 टीमें जिन्होंने अपनी जगह बना ली है, कंफर्म कर ली है, वो है मोरक्को, इजिप्ट, टूनिशिया और अल्जीरिया। अल्जीरिया 2014 के बाद 12 साल के बड़े इंतजार के बाद अपनी जगह बना चुकी है 2026 फीफा वर्ल्ड कप में, और यहीं पे ही काफी क्रेजी परम्यूटेशंस हैं फाइनल मैच डे के लिए हमारे पास। सबसे बड़ी स्टोरी इस पूरे क्वालिफायर के हैं दोस्तों केप वर्डे। केप वर्डे को लास्ट मैच डे पे बस एक जीत चाहिए स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट नेशन बन जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाले। इमेजिन कीजिए केप वर्डे जैसी छोटी सी कंट्री अगर क्वालिफाई कर जाए फीफा वर्ल्ड कप के लिए। इसके अलावा अगर हम दूसरी टीम्स की बात करें तो घाना और सेनेगल का ऑलमोस्ट कंफर्म है, अनलेस वो बिल्कुल ही मतलब ब्लंडर कर दे कुछ लास्ट डे पे। अभी 2 दिन पहले ओबामियांग ने 4 गोल मारे थे गाम्बिया के अगेंस्ट, तो एक काफी एक्साइटिंग मैच हुआ था गाम्बिया और गबॉन का 4-3 से जो जीते वो। उसके बाद एक और बड़ी स्टोरी है दोस्तों, ग्रुप सी पर अगर आप नजर डालेंगे तो बेनिन टॉप कर रही है अभी एज थिंग स्टैंड इस ग्रुप को, और साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया में से एक टीम विल मिस आउट ऑन द फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। नाइजीरिया हो सकता है फिर से क्वालिफाई ना करें फीफा वर्ल्ड कप के लिए, जो उनके लिए एक बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज होगी। अफ्रीकन फुटबॉल के एक टाइम पे पावर हाउस कहे जाने वाले नाइजीरिया शायद फीफा वर्ल्ड कप ना खेलें इस बार भी 2026 में। नाइजीरिया को थोड़ी सी होप यहां पर इसलिए मिली है क्योंकि साउथ अफ्रीका की 2-0 विक्ट्री थी जो लिजोथो के अगेंस्ट, उसको ओवरटर्न कर दिया गया क्योंकि लिथोजो ने एक इनएलिजिबल प्लेयर फील्ड कर दिया था। और इस तरीके की चीज़ें दोस्तों अफ्रीका में ही पॉसिबल है, जहां पर इनएलिजिबल प्लेयर्स आ जाते हैं और फिर उनसे वो जीत छीन ली जाती है। उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की उम्मीदें अभी भी नाइजीरिया की जगी हुई हैं। लेकिन
ये हो सकता है कि बेनिन क्वालिफाई कर जाए, नाइजीरिया साउथ अफ्रीका में से एक कोई मिस आउट कर जाए। लेकिन आपको क्या लग रहा है ग्रुप सी में से कौन वो दो टीमें होंगी जो आगे जाएंगी? मतलब एक टीम तो ग्रुप सी से आगे जा ही रही है, दूसरी इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में जाएगी, तो आपको कौन सा लगता है कौन सी वो टीम होंगी जो मिस आउट करेंगी और जो टॉप करेंगी या इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में जाएगी? बड़ा मुश्किल है ये पता लगा पाना अभी एज थिंग स्टैंड इन द अफ्रीकन क्वालिफायर्स। तो अब यहां पर आप एक बार अगर ग्रुप्स पर नजर डालेंगे तो इजिप्ट, सेनेगल, बेनिन, केप वर्डे, मोरक्को, आइवरी कोस्ट, अल्जीरिया, टूनिशिया और घाना, ये टीमें अपने ग्रुप के टॉप पर हैं। तो इन टीम्स में से काफी मेजॉरिटी टीम्स तो क्वालिफाई कर जाएंगी। तो 9 टीमें आपको डायरेक्ट मिल जाएंगी यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए, जो आपके 9 ग्रुप टॉपर्स होंगे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक सेकंड प्लेस टीम की टेबल बनेगी, उसमें से जो टॉप 4 होंगे वो आपस में एक प्लेऑफ खेलेंगे और उस प्लेऑफ का जो विनर होगा वो जाएगा इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में। तो एज थिंग स्टैंड अभी जैसा आप देख सकते हैं रैंकिंग ऑफ रनर अप्स में गबॉन, कैमरून, कोंगो और मेडागास्कर आपकी बेस्ट टॉप 4 टीम्स बना रही हैं अपने अलग अलग ग्रुप से। तो ये टीमें खेलेंगी प्लेऑफ आपस में, जिसमें से एक टीम जाएगी इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ खेलने। अब बात करते हैं एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की दोस्तों, जिसकी बात करते हुए थोड़ा सा दिल भी टूटता है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि भारत को यहाँ पर देखे, भारत के सिनारियो हम डिस्कस कर रहे हो कि भाई भारत को क्या करना है। जिस तरीके से एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की क्वालिफिकेशन चल रही है, तो आपको याद हो वो कतर वाला मैच जो अनफॉर्चुनेटली हम हार गए थे, अगर ड्रॉ भी कर जाते तो थर्ड राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन जो भी खत्म हुई है जस्ट, उसमें हम क्वालिफाई कर जाते। तो थर्ड राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम बात करें एएफसी की, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की, तो 6 टीमें जो फॉर श्योर जा रही हैं अगले राउंड में वो हैं ईरान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान को बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपनी हिस्ट्री में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगे। साउथ अफ्रीका, जॉर्डन भी फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट होगी फीफा वर्ल्ड कप में, जापान, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप सी से। तो अब एज थिंग स्टैंड दोस्तों, एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, फोर्थ राउंड ऑफ क्वालिफिकेशन चल रही है। फोर्थ राउंड कैसे काम करती है कि आपके हर ग्रुप के टॉप 2 तो चलेगा डायरेक्टली वर्ल्ड कप में, जो ये मैंने 6 टीमें आपको बताई है तो डायरेक्टली वर्ल्ड कप में जा चुकी हैं। उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ प्लेस में टीमें थी उसमें आपस में प्ले ऑफ हुआ है, जहां पर 2-2 ग्रुप बने हैं 3 टीमों के, और एज थिंग स्टैंड ओमान और सऊदी अरेबिया इन ग्रुप्स को लीड कर रहे हैं। तो इन 2 ग्रुप से भी जो टॉप 2 टीमें होंगी वो चली जाएंगी सीधा फीफा वर्ल्ड कप में, और एक जो टीम बचेगी लास्ट में, जो सेकंड प्लेस टीम होगी दोनों में से, वो एक मैच खेलेंगे, और वो जो एक मैच जीतेगी टीम वो फिर जाएगी इंटर कॉन्टिनेंटल प्लेऑफ में। तो अभी आज जैसा आप देख सकते हैं ओमान और सऊदी अरेबिया लीड कर रहे हैं अपना अपना ग्रुप। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कतर जो कि होस्ट नेशन है इन प्लेऑफ के लिए, वो यहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ ग्रुप लीड करने चाहिए अपने ओमान और यूएई के साथ, बट अभी ये चल रहा है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। और मुझे यहाँ से लगता है कि सऊदी अरेबिया और कतर आपकी 2 टीमें होंगी, और हो सकता है यूएई और इंडोनेशिया आपके इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ के लिए वो एक मैच खेले और वहां से फिर वो इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ के लिए जाए। तो इस तरीके से अभी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का क्वालिफायर काम कर रहा है। अब आ जाते हैं उस कॉन्फेडरेशन पे जिसका हम सबको इंतजार है, यूएफा दोस्तों। यूएफा पे हम सबकी नजरें रहती हैं और इनका क्वालिफिकेशन का भी सिनारियो थोड़ा अलग है, थोड़ा तरीका अलग है। तो हमारे जो यूजुअल हैवी वेट्स हैं, जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, जिनको हम लोग बहुत सब लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इंग्लैंड वगैरह, ये मोस्टली ऐसा लग रहा है अभी करंट टेबल को देखते हुए कि ये लोग तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे अगले राउंड में। अब यहाँ पर क्या है, 12 ग्रुप हैं 4-4 टीमों के, 48 टीमें खेल रही हैं ये, तो 12 ग्रुप बनाए हैं इन्होंने 4-4 टीमों के। तो यानी आपके जो टॉप 12 टीम्स होंगी, यानी जो 12 ग्रुप टॉपर्स होंगे आपके, वो डायरेक्टली चले जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप में। तो अभी करंटली एज थिंग स्टैंड अभी चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है यूएफए का वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। तो जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, नॉर्थ मैसेडोनिया थोड़ा सा सरप्राइजिंग है यहाँ पे, इंग्लैंड और क्रोएशिया, ये सारी टीमें अभी करंटली अपने ग्रुप के टॉप पे चल रही हैं। तो एक टीम दोस्तों यहाँ पे जिसको मिस आउट करने का खतरा है वो हो सकती है इटली। अगर इटली आप देखें तो ग्रुप आई में है नॉर्वे के साथ, यहाँ पर इजराइल के भी बराबर पॉइंट है। इटली ने हालांकि एक मैच कम खेला है, 9 पॉइंट है इटली के भी, बट ऐसा हो सकता है कि इस ग्रुप से, क्योंकि नॉर्वे ने एक बड़ी बढ़त ले ली है 6 पॉइंट की ऑलरेडी, इटली आपको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के रूट से ना दिखे। हो सकता है इटली को प्लेऑफ खेलना पड़े, और प्लेऑफ, ये इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूएफा की अपनी ही एक प्लेऑफ है, वो कैसे काम करेगी उस पर नजर डालते हैं। प्लेऑफ कैसे काम करता है दोस्तों, तो आपके 12 टीमें तो डायरेक्ट क्वालिफाई हो गई। अब ये 4 जो स्पॉट बचे ना 16 में से, उनके लिए 16 टीमें कंपीट करेंगी आपस में उन 4 स्पॉट्स के लिए। अब वो कैसे काम करता है, तो 12 टीमें तो आपकी रनर्स अप हो गई। तो जैसा मैंने इटली का एग्जांपल दिया, इटली मोस्ट प्रोबेबली आपके रनर अप ब्रैकेट में आएंगे, तो 12 तो आपके रनर अप हो गए ये हर ग्रुप के। 4 टीमें होंगी जो यूएफा नेशंस लीग में जिन्होंने अपना ग्रुप टॉप किया था, अगर वो क्वालिफाई नहीं किए डायरेक्ट
या वो रनर अप भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना यूएफा नेशंस लीग में ग्रुप टॉप कर लिया था, तो उनके पास एक और चांस होगा। तो वो ये 4 टीमें होंगी जिन्होंने यूएफा नेशंस लीग में अपना ग्रुप टॉप किया था। भाई साहब, मतलब यहाँ पर यूएफा नेशंस लीग का इतना बड़ा वेटेज होगा हमने नहीं सोचा था, लेकिन किसी ना किसी तरह से उनको नेशंस लीग को फिट करना था ना वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के सिनारियो में। तो यहाँ पे इस तरीके से ये काम करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, 16 टीमों को ना 4 अलग अलग पॉट में डाला जाएगा, पॉट 1 2 3 4, जिसमें से पॉट 1 और 2 में तो सीडेड टीम्स होंगी, पॉट 3 और 4 में अनसीडेड टीम्स होंगी, जिसमें से पॉट 4 में आपकी नेशंस लीग वाली 4 टीमें होंगी। तो ये सीडिंग जो होगी ये फीफा मेंस रैंकिंग के हिसाब से होगी, और आगे जब ये इस स्टेज तक पहुंचेगा टूर्नामेंट, तब उस समय हमें पता चलेगा कि कौन टीमें एग्जैक्टली हैं। और पॉट 4 में वही कहा मैंने, जिस तरीके से यूएफा नेशंस लीग की रैंकिंग्स होंगी उस हिसाब से आपको पॉट 4 की आपकी टीमें मिल जाएंगी। अब जैसे एक पॉट में 4 टीमें हैं, तो 1 विल प्ले अगेंस्ट 4, 2 विल प्ले अगेंस्ट 3, और फिर एक फाइनल होगा, और जो फाइनल जीता वो फिर पहुंच जाएगा आपके फीफा वर्ल्ड कप में। तो इस तरीके से आपके 4 पॉट है, चारों पॉट में सेमीफाइनल होंगे। इसका मतलब ये होगा कि 4 पॉट से आपको 8 सेमीफाइनल और 4 फाइनल देखने को मिलेंगे। जो वो फाइनल्स जीत जाएगा अपने रिस्पेक्टिवली, वो फिर ज्वाइन कर लेगा बाकी 12 टीम्स को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए। तो ये है दोस्तों पूरा सिनारियो अभी तक फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का। कौन सी कॉन्फेडरेशन से टीमें आ चुकी हैं, कौन सी कॉन्फेडरेशन से टीमें अभी आना बाकी हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हु आर द हाई प्रोफाइल टीम्स जो आपको लगता है कि मिस आउट हो जाएंगी डिस्पाइट दिस वर्ल्ड कप बीइंग एन एक्सपेंडेड वन। 48 टीमों के बावजूद भी आपको कौन सी टीम लगता है कि नहीं पहुंच पाएगी यहाँ पे। मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि 48 टीमों का मतलब ये है कि मोस्टली जो टीमें 1 या 2 पॉइंट से रह जाती हैं, या वो प्ले ऑफ हार जाती हैं, या लगता है कि यार जस्ट 1 पॉइंट और होता तो ये टीम भी आ जाती, वो सारी टीमें तो आ गई। लेकिन स्टिल आपको क्या लगता है कि कौन सी वो टीम होगी जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए? हु आर योर अंडरडॉग्स, हु आर योर फेवरेट, सब बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलता हूँ आपसे जल्दी। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।